हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो इज़ अबाउट द फिजिक्स स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करने वाली हूँ जेई में। बट बिफोर दैट एक छोटी सी अपडेट आई वांट टू गिव यू ऑल। फ्रॉम 11th जून आई थिंक जो मेरी हेल्थ रही है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। एंड बीइंग ऑनेस्ट अगेन ओवर यू कैन से इवन इफ आई लुक, अगर आप मेरी टू डू लिस्ट में भी देखोगे ना तो 11th जून से मैं थोड़ा सा यू कैन से हेल्थ इश्यूज होने लग गए थे। एंड आफ्टर दैट अराउंड 13 जून को आई स्टिल कोप्ड अप एंड मैंने कुछ 6.5 घंटे पढ़ाई की थी अगेन। बट आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें हुई एंड टुडे इज़ 21 जून, शाम के कुछ 6:30 बज रहे हैं। एंड आई एम लिटरली सेइंग पता नहीं हेल्थ ने धोखा दे दिया, यू कैन से। फ्रॉम 11th जून ही पूरा जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। सो बट यस्टरडे 20th जून आई फेल्ट बेटर एंड फिर उसके बाद मैंने 15-14 जून के बाद से तो मैंने टू डू लिस्ट बनाई ही नहीं बिल्कुल भी। देन टॉकिंग अबाउट 20 जून, कल मैंने वन डे मोशन का फिर से रिविजन किया बिकॉज इतने दिन का अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 9 to 8 डेज का गैप हो गया था। तो आई थॉट कि एक बार फिर से रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। सो मैंने वन डी मोशन का रिवीजन कर लिया। जो डीपीपीज मेरी एक दो रह रही थी वो भी मैंने कंप्लीट कर ली। बाकी मतलब जो मोटे मोटे क्वेश्चंस थे लाइक डीपीपीज यू कैन से कि मैंने सारी ऑलमोस्ट फिर से की है। एंड लेक्चर्स के नोट्स मैंने रिवाइज किए हैं। लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप सभी को बताया भी था कि आई हाईलाइट ओवर डूइंग द क्वेश्चन कि क्या इंपॉर्टेंट है। सो वो क्वेश्चन मैंने फिर रिपीट भी कर लिए थे कल। सो अप्रॉक्सीमेटली 8.5 आवर्स की स्टडी हुई थी एंड क्वेश्चंस जो थे वो 90+ क्वेश्चंस हो गए थे बिकॉज 11 डीपीपीज थी एंड अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से कि 20-15 क्वेश्चन हर डीपीपी में थे। लेक्चर्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने किए, सो अराउंड 90+ क्वेश्चंस हो गए थे। सो नाउ वन डी मोशन में मैंने रिविजन में ये कुछ रिपीटेडली क्वेश्चंस किए थे जो लाइक कुछ दूसरे बुक्स के थे, कुछ काइंड ऑफ कुछ लेक्चर्स के ही क्वेश्चंस थे तो वो मैंने सारे ऐसे कर लिए थे रिपीट में जो करने थे। सो ये मैंने रिविजन काइंड ऑफ में किए थे। नाउ टुडेज टाइटल जो कि है फिजिक्स स्ट्रेटेजी आई एम गोइंग टू फॉलो अप। सो अगर आप इस पेज को देखोगे आई थिंक आप सभी को कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत रफ काइंड ऑफ सा है। बट दिस इज द स्ट्रेटेजी आई एम गोइंग टू फॉलो अप। सो बेसिकली जो मेन चीज़ है दैट आई एम गोइंग टू फॉलो इज लाइक ये कुछ 5 चीज़ें लाइक हर चैप्टर के लिए मैं फॉलो अप करने वाली हूँ। सो फिजिक्स में लाइक यू कैन से कि हर सब्जेक्ट में ही लेक्चर, फिर उसके बाद उसके डीपीपीज, मॉड्यूल्स एंड पीवाईक्यूज, और फिर जैसे कि एचसी वर्मा हो गया, इरोडोव हो गया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी मैं करने वाली हूँ। सो बेसिकली दिस आर द 5 steps आई एम गोइंग टू फॉलो इन एवरी चैप्टर। एंड जो जून वाला भी लास्ट के 10 दिन बचे हैं इन दैट मंथ बेसिकली आई एम गोइंग टू फिनिश अप मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, मैकेनिक्स वाला लाइक 1D मोशन, 2D मोशन, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी वाले जो चैप्टर्स है, हैवी चैप्टर्स है, वो मैं सारे इन 10 दिनों में कंप्लीट करने की ट्राई करूँगी। ऑफकोर्स नहीं होंगे आई नो, बट एक टारगेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जून के मंथ में आई एम गोइंग टू कंप्लीट अप मैकेनिक्स फॉर श्योर मे बी। अदरवाइज लाइक कुछ 1-2 चैप्टर रह जाएंगे सो आई कैन एक्सटेंड टू जुलाई ऑल्सो बिकॉज लाइक चैप्टर्स के फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे तभी लाइक यू कैन से कि मैकेनिक्स इज द कोर ऑफ द फिजिक्स। अगर मैकेनिक्स अगर तुम्हारा वीक है तो आई थिंक द होल फिजिक्स इज गॉन। सो मुझे मैकेनिक्स को टाइम देना पड़ेगा। आफ्टर दैट तो फिर बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, सच कोई नहीं है बिकॉज 12th की फिजिक्स भी मुझे 11th की फिजिक्स से ज़्यादा अच्छी आती है। सो 12th की फिजिक्स तो बहुत जल्दी हो जाएगी मुझसे एंड 11th की फिजिक्स के बाद यू कैन से मैकेनिक्स के बाद बहुत इजी चैप्टर्स है, ज़्यादा हैवी चैप्टर्स भी नहीं है जैसे कि वो वेव्स ऑसिलेशन वाले, उसमें ज़्यादा सच कोई टफ टॉपिक्स नहीं है, वी कैन डू दैट। सो या फिजिक्स की स्ट्रेटेजी बस यही है कि हर चैप्टर को कंप्लीट करना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। लाइक अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करती हूँ तो 30 से 31 चैप्टर्स है टोटल इन फिजिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हर चैप्टर को मैं कंप्लीट करना चाहूँगी बिकॉज स्पेशली अगर मेंस की बात करते हैं तो इट टोटली डिपेंड्स कि तुम्हारी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स कि हर शिफ्ट में
चेंजेस होते हैं। पता नहीं मेरी शिफ्ट में हर चैप्टर से सारे क्वेश्चंस आ जाएं या कुछ स्पेसिफिक चैप्टर से आ जाए, तो द ओनली थिंग इज़ दैट कि इन फिज़िक्स आई हैव टू डू ईच एंड एवरी चैप्टर। मैं कोई भी चैप्टर मिस नहीं करूँगी, हर चैप्टर को मुझे कंप्लीट करना है एंड स्पेशली मैकेनिक्स को मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज एक बार मैकेनिक्स मेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो यू कैन से द होल फिज़िक्स काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि मैकेनिक्स से सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं एंड कंबाइंड क्वेश्चंस जो चैप्टर्स के बनते हैं वो ज़्यादा टफ हमें इसलिए लगते हैं बिकॉज हमारा एक पोर्शन जो हैवी पोर्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सो द ओनली थिंग इज़ दैट जो जून का टारगेट है वो है फिज़िक्स ओनली। यस, मैं इस लास्ट 10 डेज में सिर्फ फिज़िक्स करने वाली हूँ, ना ही मैं केमिस्ट्री छूने वाली हूँ, ना ही मैं मैथ्स छूने वाली हूँ, बिकॉज अभी नहीं मन हो रहा है मुझे। सो मैं अभी ज़्यादा अपने आप को पुश भी नहीं कर रही हूँ, जिसमें मुझे अभी इंटरेस्ट लग रहा है मैं उसी सब्जेक्ट को अभी ले रही हूँ। ऑफकोर्स जुलाई में मिक्स होंगे सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स को हम लेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी फ्रॉम दिस वीडियो। सो या दैट्स फॉर ऑल टुडेज वीडियो। थैंक यू।